आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम शैलेंद्र पाल उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से बात कर रहे हैं सर। जी शैलेंद्र जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि संस्कृत विषय पर अधिक है। आपने कहा आपकी रुचि है संस्कृत विषय। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ूंगा, आपको बताना है इस मंत्र के रचयिता कौन है। मंत्र सुनिए। जटाटुवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबे तम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद व डमर व्यम चकार चंड तांडव तनु तुन्हे शिव शिवम। अब आपके ऑप्शन है ए राम, बी रावण, सी नारद और डी वाल्मीकि। आपका समय शुरू होता है अब। सर, वाल्मीकि। आपने कहा वाल्मीकि। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रावण। रावण ने शिव स्तोत्रम, जो मैंने पढ़ा था आपके सामने, ये शिव स्तोत्रम है, इसकी रचना रावण ने की थी। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं यशोदा मंसूर एमपी से बात। जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं क्लास 11th में पढ़ाई करती हूँ। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ए 75, बी 79, सी 80 और डी 81। आपका समय शुरू होता है अब। सर 80। आपने कहा 80। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 79। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का वर्णन है। हम इसे सरला नाम से याद रखते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं ईशा कबीर पंथी बात कर रही हूँ, पन्ना एमपी से। जी निशा जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक और जीके। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक और जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए तिब्बत का पठार, बी भारतीय उपमहाद्वीप, सी अरेबियन पठार और डी एशिया माइनर। आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय उपपठार। आपने कहा भारतीय उपमहाद्वीप। जी, चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ यूपी से। ऋषभ जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, राजनीति में ही रुचि है। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीति शास्त्र। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है राजनीति चर्चा, पर्चा और खर्चा है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी मुलायम सिंह यादव। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें तो लाइफलाइन ले लेते हैं, लाइफलाइन लेंगे। जी, आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए राम मनोहर लोहिया और बी मुलायम सिंह यादव। राम मनोहर लोहिया। ये आपने कहा राम मनोहर लोहिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुलायम सिंह यादव ने कहा था राजनीति चर्चा, पर्चा और केवल खर्चा है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? संदीप छिपा, जिला दौसा, राजस्थान से। जी संदीप जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना बहुत धन्यवाद जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? राजस्थान जीके। आपने कहा आपकी रुचि है राजस्थान जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है चित्तौड़गढ़ का किला किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी नंद काल, सी मौर्य काल और डी बृहद्रथ काल। आपका समय शुरू होता है अब। मौर्य काल। आपने कहा मौर्य काल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इरावती किस देश की प्रमुख नदी है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी थाईलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। इरावती नदी है जिला? नदी। इरावती नदी कहाँ पर है? जी, आपका समय चल रहा है। ऑप्शन में 10 सेकंड हो चुके हैं। म्यांमार। आपने कहा म्यांमार। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है आसियान ये एक संगठन है, इसकी 2021 की बैठक कहाँ पे होगी? आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, बी ब्रुनई, सी इंडोनेशिया और डी फिलीपींस। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन लेंगे सर जी। आपने आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए वियतनाम और बी ब्रुनई। ब्रुनई। आपने कहा ब्रुनई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश था? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। आपका समय शुरू होता है अब। पहला। आपने कहा पहला। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2014 में भारत ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर मानने वाला दुनिया का पहला देश है। आप हमारी इस प्रतियोगिता में जुड़े और आपने चारों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में भी आप अपने इसी वर्चस्व को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस, मैं जुगराज मध्य प्रदेश से।
आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। क्या प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में जहाँ रहते हैं आप, ये बताइए। मैं जबलपुर में रहता हूँ और मैं अभी 12th पास करके मैं अभी एडमिशन की तैयारी पर हूँ। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहते हैं, कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं आप? मैं कॉलेज करना चाहता हूँ वैसे। अच्छा, चलिए बहुत समय न लेते हुए जाना चाहूँगा आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? जी, राजनीति में। तो आज का ये रहा आपके लिए, आपकी रुचि के आधार पर पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमें देखने को नहीं मिलता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ 6वां, ब 7वां, स 8वां, द 9वां। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमें देखने को नहीं मिलता है, ये प्रश्न है आपके। और विकल्प अ 6वां, ब 7वां, स 8वां और द 9वां। सर 7वां। हाँ 7वां। आपने कहा 7वां। आइए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 7वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये रहा दूसरा प्रश्न। भारत कला भवन भारत के कौन से जिले में स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ संत कबीर नगर, ब गोरखपुर, स वाराणसी और द खलीलाबाद। आपका समय शुरू होता है अब। लखनऊ आपने कहा। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। लेकिन हमने ऑप्शन में भी नहीं दिया था और माफ कीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर गलत है। वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी, और ये भारत कला भवन स्थित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सुमन बिहार से बात कर रहा हूँ। सुमन जी, आपका नाम बहुत प्यारा है। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है सर। सुमन जी, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? जी सर, रामायण। आप रामायण की रुचि कर रहे हैं, तो बताइए आज का पहला प्रश्न अपनी रुचि के आधार पर। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ अरण्यकांड, ब किष्किंधा कांड, स सुंदर कांड, द उत्तर कांड। आपका समय शुरू होता है अब। जी ब सुंदर कांड। द सुंदर कांड आपने कहा। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सुंदर कांड। आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है: भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ब बिहार के पटना में, स उत्तराखंड का हरिद्वार में और द उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन स हरिद्वार उत्तराखंड। आपने कहा ऑप्शन स हरिद्वार उत्तराखंड। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वाराणसी और उत्तराखंड ये दोनों सही विकल्प है। आपका तीसरा प्रश्न इस प्रकार है: वर्दे वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंद्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वर्दे। यह किसकी कविता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ जयशंकर प्रसाद, ब सुमित्रानंदन पंत, स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और द महादेवी वर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50 लेना चाहेंगे। आप 50-50 लेना चाहेंगे तो मैं जी सर अ और ब को हटा देता हूँ। सर ऑप्शन रिपीट करें। निराला और महादेवी वर्मा। जी महादेवी वर्मा।
आपने कहा महादेवी वर्मा, तो आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह माफ कीजिएगा सर, पर वर्दे वर्दे बीणा वादिनी वर्दे इसके रचयिता है आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, उमेंद्र बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। आपका चयन हुआ है, पहली बात आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी रुचि भारतीय संविधान में है, तो मैं उससे प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? जी सर, जी सर। जी जी। तो आपकी रुचि के आधार पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं: अ 25, ब 26, स 27, द 28। आपका समय शुरू होता है अब। 25 सर। 25? जी सर। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय के पास। ओह माफ कीजिएगा सर, आपने गलत उत्तर दिया है। वास्तव में इसका सही उत्तर है 26। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं संदीप और दूसरे सिकंदर हैं सुमन। आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।